Sonidos ecos, nós somos, por plateas resonat interdomus, omnis pulsus, omnis stars, Christum resonamos in omni corde sumus। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी ईमानदारी इस संसार के लिए असहनीय थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह न तो कोई योद्धा था, न ही विद्रोही, बल्कि एक भविष्यवक्ता था। और न तो वह युद्ध में मरा, न बीमारी या बुढ़ापे से। वह इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सच्चाई को सत्ता के सामने बोलने का साहस किया। उसने एक राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा उसका साथ रखना उचित नहीं, और हेरोदेस के अपने भाई की पत्नी से अवैध संबंध की निंदा की। इस सत्य को बोलने के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और अंततः सिर कलम कर दिया गया, किसी सैनिक द्वारा युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक बदले की भावना से ग्रसित रानी और डरपोक राजा की कायरता के कारण। यह केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी समय का दर्पण है। आज भी संसार उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करता है जो सत्य के साथ जीते हैं। विश्व भर में ईसाइयों को उपहास, सेंसरशिप, कैद और यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, गलत करने के लिए नहीं, बल्कि सही काम को न छोड़ने के लिए। सत्य का हमेशा एक मूल्य रहा है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने हमें याद दिलाया था, सत्य बहुमत के वोट से निर्धारित नहीं होता। समझौते से बने इस संसार में जो विश्वास में अडिग रहते हैं, वे अक्सर अकेले खड़े मिलते हैं। हम ये आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो के जीवन में भी देखते हैं। स्वभाव से कोमल, लेकिन अपने लोगों पर होता अन्याय देखकर वे न्याय की गर्जना बन गए। वे वेदी से चिल्ला उठे, ईश्वर के नाम पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आदेश देता हूँ, दमन बंद करो। एक दिन बाद वे पवित्र मिस्सा के दौरान गोली से मार दिए गए। यूहन्ना की तरह उनका एकमात्र हथियार परमेश्वर का वचन था। वे कोई राजनीतिक भड़काने वाले नहीं थे, बल्कि अपने झुंड को न छोड़ने वाले चरवाहा थे। और सोचिए पाकिस्तान की गरीब ईसाई महिला आसिया बीबी का, उसका तथाकथित अपराध, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक ही कुएं से पानी पीना और मसीह में अपने विश्वास को मानना। झूठे ईशनिंदा के आरोप में उसने लगभग 10 साल जेल में बिताए। भय, एकाकीपन और अनिश्चितता के 10 साल। लेकिन उसने कभी यीशु से इनकार नहीं किया। रिहा होने पर शांति से कहा, मेरा एकमात्र सहारा यीशु थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। संसार सहनशीलता का दावा करता है, पर सच्चाई को अक्सर बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि आप चुगली या अन्याय का विरोध करें, तो आपको दोस्त खोना पड़ सकता है। कॉलेज या दफ्तर में अपने विश्वास के बारे में बोलें तो उपहास या भेदभाव झेलना पड़ सकता है। झूठ या धोखा देने से इनकार करें तो प्रमोशन खो सकते हैं। फिर भी यीशु ने हमें चेतावनी दी थी, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्रेम करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, इस कारण संसार तुमसे बैर करता है। परंतु साहस रखें, प्रभु वह सब देखता है जो संसार नहीं देख पाता। कई बार शहादत खून में नहीं, बल्कि चुपचाप दी जाने वाली कुर्बानियों में होती है। आज भी कुछ सबसे बड़े गवाह वे हैं, माएं जो उपहास के बीच अपने बच्चों को विश्वास में पालती हैं। पादरी जो सच बोलने के कारण बहिष्कृत होते हैं। युवा जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। वे कर्मचारी जो ईमानदारी को तरजीह देते हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, हम सब मसीही मृत्यु पाने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन शहीद का जीवन जीने के लिए अवश्य बुलाए गए हैं। अपने देश ओडिशा की भी कहानी सुनिए। 1999 में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेनस और उनके 2 छोटे बेटे जीप में सोते हुए जिंदा जला दिए गए। उनका अपराध, कोढ़ियों की सेवा करना।
देश स्तब्ध रह गया। पर पूरी दुनिया को झकझोर दिया उनकी पत्नी ग्लेडिस स्टेनस की प्रतिक्रिया ने। मेरे पास भारतवासियों के लिए एक ही संदेश है, मुझे किसी से शिकवा नहीं, मैं हत्यारों को क्षमा करती हूँ। ऐसी माफी के लिए कितना साहस चाहिए। यही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा। यही है मसीह की आत्मा, प्रतिशोध नहीं, दया, क्रोध नहीं, प्रेम। यही चुनौतियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं। इस वर्ष 25 जुलाई को केरल की 2 कैथोलिक नन, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर ली गईं। उनका नाममात्र जुर्म 3 आदिवासी युवतियों को नर्सिंग के काम के लिए आगरा ले जाना। वे सब बालिग थीं, उनके पास गृहजनों की अनुमति और पूरे कागजात थे। फिर भी उन्हें परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। स्थानीय सतर्कता समूहों के दबाव में ननों पर झूठे आरोप लगे। उन लड़कियों में से एक ने बाद में स्वीकार किया कि सतर्कता समूहों ने उसे धमकाया, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचेगा। जो यात्रा सम्मानजनक रोजगार की थी, वह धार्मिक उत्पीड़न का मैदान बन गई। चर्च के नेता, मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक हस्तियां इन गिरफ्तारियों को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। यह शिष्यत्व की कीमत की खौफनाक याद दिलाता है। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को याद करते हैं, इस सुसमाचार को सुनते हैं, तो केवल पीछे नहीं, अपने चारों ओर देखना चाहिए। सच जहां भी बोला जाए, न्याय जहां भी स्थापित हो और दया जहां भी निर्दयता के सामने टिके, वही यूहन्ना की आत्मा जीवित है। यह सुसमाचार हमें व्यक्तिगत चुनौती देता है। क्या हम तब भी चुप रहेंगे जब दुनिया को सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या हम आराम को पकड़कर रखेंगे जब दूसरे लोग क्रूस उठा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल सुरक्षित बनाना चाहेंगे या संत बनाना चाहेंगे? जैसा कि फादर माइक श्मिट्स कहते हैं, आपको मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाया गया हो सकता, लेकिन आपको केवल मसीह के लिए जीने के लिए जरूर बुलाया गया है। हाँ, सत्य लहूलुहान हो सकता है, पर कभी मरता नहीं। हेरोदेस ने सोचा था कि उसने आवाज को चुप करा दिया, लेकिन मसीह में वह आवाज हमेशा के लिए गूंजती है। आज भी शासक भोज मना सकते हैं, भविष्यवक्ताओं को कैद कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कभी हारता नहीं, कभी नहीं। इसलिए चलिए हम वो आवाज बने जो सच्चाई बोले, भले ही हिल जाएं। हम वो दिल बने जो क्षमा करें, भले ही पीड़ा हो। हम वो जीवन बने जो सुसमाचार को जिए, खासकर तब जब शब्द कम पड़ जाएं।